ठीक है बेटा। हाँ देखिए, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बायोगैस। ठीक है, बायोगैस वाला। ठीक है, बायोगैस कैसे कैसे हम लोग उसका फॉर्मेशन कराए थे, बायोगैस में क्या बनाई थी, कौन से गैसेस का फॉर्मेशन हुआ था। बेटा बायोगैसेस में कौन कौन से गैस का फॉर्मेशन हुआ था। हाँ हाँ हाँ, सी जो भी बोलो, CH4, CH4 था और हाइड्रोजन था और H2S था। H2 S CO2। H2S। ठीक है, ये सारे तुम लोग गैसेस का नाम नहीं याद रखोगे तो क्या पढ़ेंगे बायोगैस। कोई पूछ लेगा बायोगैस के नाम बताओ तो क्या बताओगे इस नाम पर। कम से कम मीथेन्स का तो नाम बताओ, क्योंकि मेजर गैस जो है वो हमारा मीथेन ही बनता है। ठीक है, अगर मेजर गैस देखा जाए तो क्या बनता था हमारा बायोगैस में, मीथेन। ठीक है, उसी को कौन बना रहा था, बैक्टीरिया कौन था, कौन सा बैक्टीरिया उसको बना रहा था बेटा। अभी पिछले लेक्चर की ही बात है ना, ऐसे पढ़ोगे आप लोग तो कैसे काम चलेगा, फिर पढ़ाने का क्या मतलब होगा बताइए। मेथेनोबैक्टीरियम, मेथेन बना रहे हैं उसी का बैक्टीरिया, मेथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, ठीक है, कौन बनवा रहा था, जिसको हम बनाते हैं जब मेथेन का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम क्या कहते थे, मेथेनोजेन। ठीक है, मेथेन का जनरेशन करना, मेथेन को बनाना, कौन सा बैक्टीरिया, मेथेनोबैक्टीरियम। अगर कोई पूछे कि उसका फार्मूला क्या है, सूत्र क्या है, तो क्या बताओगे, CH4। इसी को हम क्या कहते हैं, मेथेन गैस, या इसी को हम मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है, यहां पे कह रहा है कि बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर। इससे पहले हमने और एक टॉपिक पढ़ा था बायोगैस के पहले, बायो कंट्रोल। ठीक है, बायो कंट्रोल भी पढ़ा था। बायो कंट्रोल में हमने क्या क्या पढ़ी थी, इंसेक्ट्स के, कि अगर कहीं पे कोई जैसे आर्थ्रोपोड्स हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं, या कोई इंसेक्ट और आ गया है, ठीक है, जैसे एफिड्स आ गए हैं हमारे, मॉस्किटो आ गए हैं, ठीक है, तो उनको हम कौन सा ऐसा पेस्टिसाइड ना दे करके बायो पेस्टिसाइड देते थे। ठीक है, पेस्टिसाइड एक होता था जो केमिकल से बना होता था, हमारा यहाँ पे क्या था, बायो पेस्टिसाइड देंगे, या बायो हर्बिसाइड देते थे। जो हर्ब को मारता था उसको बायो हर्बिसाइड, और ये जो पेस्ट को मारते थे उनको हम बायो पेस्टिसाइड कहते थे। ठीक है, ये दो चीज़ें थी। जबकि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि अगर केमिकल के थ्रू किसी का हम मारते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कह रहे थे, पेस्टिसाइड। ठीक है, जो केमिकल के थ्रू जो पेस्ट बनाए, लेकिन इसमें उस चीज़ का यूज नहीं करना, किसका करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग बनाना है हमें। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग बनाना है, तो इसमें क्या होता है कि बायोलॉजिकली हमें उसको हार्म करना, उसको मारना। ठीक है, तो बायो पेस्टिसाइड का हम यूज करते थे, बायो हर्बिसाइड का यूज करते थे। एफिड्स को मारने के लिए हम किसका यूज करते थे, एफिड्स का, लेडी बग या लेडी बग, और मॉस्किटो को मारने के लिए ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, इससे पहले हमने यही चीज़ पढ़ी थी। आज का जो है, ठीक है, बायो फर्टिलाइजेशन। आपने क्या सुना था कि जो बायो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, जो फर्टिलाइजर हमारे होते हैं बड़े बड़े पैमाने पे बनाए जाते हैं, जैसे आप यूरिया देखते हैं, ठीक है, जो क्या बनाए जाते हैं, खाद जो बनाए जाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता था कि बड़े बड़े जो हमारे कारखाने थे या फर्टिलाइजर्स वाली जो मिल थी हमारी, वहाँ पे बनती थी। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, केमिकल यूज करके बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, केमिकल को हमें यूज नहीं करना, हमें क्या, किसको यूज करना, बायोलॉजिकल मेथड।
ठीक है। बायोलॉजिकल मेथड में क्या यूज करना है हमें? माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोब्स में क्या क्या यूज करना है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के थ्रू करें। आप लोगों ने नाम सुना होगा BGA, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या क्या आते थे? नॉस्टॉक, ठीक है, एनाबिना और एसिलेटोरिया। ठीक है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी थे। फंजाई हमने पढ़ा था, ठीक है, टेरिडोफाइट्स पढ़े थे। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें हम फंजाई का यूज करेंगे, ठीक, बैक्टीरिया यूज करेंगे, फंजाई यूज करेंगे, टेरिडोफाइट्स यूज करेंगे। इन सब से हम बनाएंगे। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा एजोला का, माइकोराइजा, ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारी चीज़ें हम यूज करेंगे। इसमें हम केमिकल नहीं यूज करेंगे। इसके थ्रू हम क्या करेंगे? जो हमारी सॉइल्स है उसकी फर्टिलिटी को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, केमिकल के थ्रू नहीं, इसके थ्रू हम क्या करेंगे? उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे, सॉइल को। उसमें क्या होता है? यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन। अब लोग जब यूरिया का बोरा देखेंगे तो उसमें कंपोजिशन लिखा होता है, ठीक है, तो नाइट्रोजन इतना %, फास्फोरस इतना, सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती है। ठीक है, इसमें क्या करना है? उस केमिकल का यूज नहीं करना है। ये बैक्टीरिया बनाए, जैसे लेग्यूम वाली फैमिली आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, एजिटोबैक्टर है हमारा, ठीक है। ये सब क्या करते हैं? जो लेग्यूम वाले होते हैं ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं। उनसे हमें क्या करना है? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देना है, खाद का यूज करके नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करा करके। कह रहा है अगर आप देखते हैं तो इन्वायरमेंट में क्या होता है? पोल्यूशन। ठीक है, पोल्यूशन का मतलब क्या होगा? कि BOD उसका बढ़ जाएगा, ठीक है, COD उसका बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें होती है। ही कह रहा है मेजर काजेज होते हैं इन्वायरमेंट में। क्या होगा? जब आप फर्टिलाइजर लगाएंगे, बड़े बड़े जो फर्टिलाइजर लगाते हैं तो आप क्या देखते हैं? तो बड़े बड़े चिमनी लगे रहते हैं जिसके थ्रू क्या होता है? धुआं निकलता रहता है। वो धुआं कहाँ जाता है? हाँ, पूरा हमारा किस में जाता है? एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जब जाता है तो वहाँ पे क्या हो रहा है? वो पूरा का पूरा पोल्यूशन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें गैसेस हैं। तो वही कह रहा है कि इस तरीके की चीज़ें होती थी तो हमारा क्या होता था? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो जाता था। अब हम उसको यूज ना करके ऐसा यूज करें कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ना हो और हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को भी हम बढ़ा दें। ये देखिए, इन सबसे क्या होगा? इस सबसे पोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे इन सब एरियाज में लोग रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या देखेंगे? डिजीज बहुत ज़्यादा होती है। कुछ ऐसे डिजीज होती हैं, ठीक है, जो जेनेटिक होती हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, तीसरे पीढ़ी, ऐसे ऐसे आती चली जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डिजीज, वो डिजीज बहुत ज़्यादा हो जाती है, एरिया में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इन सब को कंसर्न किया जाता है कि ये सारी डिजीजें ना हो। कह रहा है कि इसमें क्या किया जाता है? यूज किया जाता था केमिकल फर्टिलाइजर्स का। मतलब यहाँ पे क्या यूज किया जाता है? केमिकल। ठीक है, चाहे एसिड हो हमारे, चाहे ऑर्गेनिक हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज किया जाता है। कह रहा है यही क्या करते हैं? इंक्रीजिंग कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर को, और इम्पोर्टेंट काज करते हैं और पोल्यूशन काज। कह रहा है क्या होता है? कभी कभी जब ये चीज़ें होती हैं, जैसे कहीं पे फर्टिलाइजर लगा तो उसका पानी देखिए अगर गंगा में आ रहा है या खेत में जा रहा है, ठीक है, अगर उसका वाटर कहाँ पे जाए? ठीक है, मान लो गंगा में ही जा रहा है या किसी रिवर में जा रहा है, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा है? रिवर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसकी BOD बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, या इवन यहाँ तक होता है कि उसमें जो फिश रहती हैं वो क्या हो जाती है? मरने लगती है। ठीक है, वो चीज़ें मरने लगती। वो खेत का पानी किसमें? वो नदी का पानी कहाँ चला जाए? अगर मान लो फार्मर उसको यूज कर ले, खेत में ले करके चला जाता है, तो उसका क्या होता है? सॉइल की क्या होगी?
सॉइल हमारा क्या होने लगता है, इनफर्टाइल होने लगता है, इरोजन होने लगेगा। मतलब उसके पास क्या होगा, कैडमियम, लेड, ये सारी चीज़ें जो एबायोटिक स्ट्रेस होता है इसी की वजह से होगा। कहने का मतलब वहाँ पे है कि वहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, सॉल्ट लेवल क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, या मेटल कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, या सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इंक्रीज कर जाएंगे। तो क्या होगा, जो प्रोड्यूसर होता है, जो प्रोड्यूस होगा, जो प्रोडक्टिविटी होगी, वो भी हमारी धीरे धीरे क्या होती है, लॉस होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। उसी को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोब्स का यूज करेंगे। ये देखो, ये सब छिड़काव तो कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो पानी में आप देखेंगे एल्गी लगे होते हैं, या छोटे छोटे बहुत सारे आप देखे होंगे माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, या कोई और हर्बिसाइड होता है, कोई हर्ब लगा होता है, सबके सब क्या होते हैं, सूख जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी कम होने लगती है। अगर हम ऑर्गेनिक का यूज करेंगे, आप कहीं कहीं देखे होंगे ले जा करके लोग क्या करते हैं, केकड़े ले जा करके खेतों में डाल देते हैं, एल्गी ले जा करके डाल देते हैं, ठीक है, या कोई और चीज़ ले जा करके ये इस तरीके की चीज़ें डाल देते हैं। वो क्या होता है, धीरे धीरे उनकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। इसीलिए ये सब चीज़ें किया जाता है। बस यहाँ पे क्या करना है, हमें केमिकल का यूज नहीं करना है, नो केमिकल यूज। इनका यूज हमें नहीं करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। कह रहा है कि हमें रियलाइज होता है जब प्रॉब्लम एसोसिएट हो जाता है, जब हमारे क्या होता है, प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, तो उसका क्या होता है, जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है उनसे पता चलता है कि इस केमिकल की वजह से या उस एरिया में ज़्यादा डिजीज काज हो गई, इसकी वजह से होती है, ठीक है। आप लोग देखते हैं जहाँ पे ये होते हैं ईंट के भट्ठे जहाँ पे लगे होते हैं, पहले क्या था, छोटे छोटे चिमनी, फिर ये हुआ कि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लगाओ, ताकि इन्वायरमेंट में ही चीज़ें निकल जाए, उस एरिया के लोगों को ज़्यादा इफेक्ट ना करे, क्योंकि उसमें क्या होगा, सब केमिकल हैं, वो इफेक्ट करेगा, इसीलिए ऐसा किया जाता है। वही कह रहा है कि इसके लिए क्या किया जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाए, ऑर्गेनिक तरीके से बनाया जाए, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लें, हम लोग यील्ड को बढ़ा लें उसके, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग कर लेते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर। मतलब केमिकल का यूज ना करके बायोलॉजिकल अगर हम कोई चीज़ यूज करते हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, बायो। कह रहा जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इनरिच होते हैं, क्या, न्यूट्रिएंट, ठीक है। यही क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज करते हैं। कह रहा है कि जो सॉइल है हमारा, इसको क्या करेंगे, फर्टाइल बनाते हैं, ठीक है, फर्टाइल बनाते हैं, और इसके अंदर क्या करेंगे, जो न्यूट्रिएंट है उसकी भी चीज़ों को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। जैसे N2 आपने देखा होगा, ये क्या करते हैं, इनका लेवल उसमें इंक्रीज किया जाता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इससे क्या होगी, सॉइल की जो क्वालिटी है वो क्या होगी, अच्छी होगी। वहाँ पे अगर कोई भी चीज़ आप खेती करेंगे, फार्मिंग करेंगे, तो क्या होगा, उसमें जो चीज़ प्रोडक्टिविटी होगी, जो यील्ड मिलेगी वो अच्छी मिलेगी आपको। जैसे आप हैं, अभी आपको क्या किया जाए, यहाँ ना बैठा करके धूप में बैठा दिया जाए और वहाँ पढ़ाया जाए, आप तो बैठे तो रहेंगे थोड़े बहुत टाइम तक, ठीक है, लेकिन आपके लिए क्या है, वो फेवरेबल कंडीशन तो है नहीं, थोड़े टाइम में पसीना होगा, भागने लगोगे। सेम कंडीशन इनके पास होता है, केमिकल ज़्यादा होगा, धीरे धीरे क्या होगी, इनके पास चीज़ें लॉस होती चली जाएगी। ये देखो, ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, देखे हो कि नहीं देखे हो, ब्लू ग्रीन एल्गी रखे रहते हैं उसमें। जब लैब में तुम लोग जाओगे तो ग्लास में, बीकर्स में या कॉनिकल फ्लास्क में, जब प्लांट टिश्यू कल्चर की लैब में जाओगे तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें रखी रहती हैं, ठीक है।
उसकी इसकी क्या कराई जाती है, पूरा का पूरा इसकी फार्मिंग कराई जाती है साइनोबैक्टीरिया को। इसी को हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। कह रहा है कि मेन सोर्स होता है बायो फर्टिलाइजर्स का बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। कह रहा है जो मेन सोर्स है कौन है, बैक्टीरिया है हमारा, ठीक है। दूसरा क्या है, फंजाई है हमारा, और साइनोबैक्टीरिया का मतलब ब्लू गिनी एल्गी, ठीक है, ब्लू कलर का होता है। ये देखो इस तरीके से आप देखे होंगे, हाँ ठीक है। ये सारी चीज़ें जब खेत में रहती हैं तो ये क्या करते हैं, बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। कह रहा है आप लोग नेड्यूल्स देखे होंगे, जब आप किसी प्लांट को देखते हैं तो उसके बीच बीच में गांठ की तरह दिखती है, ठीक है, गांठ की तरह। आगे बढ़ेंगे फिर दिखेगी, फिर थोड़ा थोड़ा उभरा हुआ पार्ट आपको दिखेगा, ठीक है। कह रहा है नेड्यूल्स होता है। अगर आप रूट में देखेंगे, ठीक है, लेगुमिनस मतलब पल्सेस वाली जो होती हैं, पल्सेस वाली जो फैमिली होती हैं, ठीक है, किसको क्या कहते हैं, जो पल्सेस वाली फैमिली होती है उसको कह रहा है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है राइजोबियम। आप लोगों ने इसका भी नाम सुना होगा, राइजोबियम का, ठीक है, राइजोबैक्टर नाम सुना है, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं, ठीक है, उसके लेग्यूम पार्ट में। लेग्यूम पार्ट में क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपने देखा होगा, ये पेड़ पे भी देखे होंगे तुम लोग, इस तरह के लगे रहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। कह रहा है कि यही होता है उसके रूट में, नेडूल्स में, ठीक है। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं, जो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करवाते हैं। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, मतलब दोनों लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं। जैसे आपने इनकी कॉपी ले ली एक दिन, दूसरे दिन आपने इनकी कॉपी वापस कर दी, किसी दिन ये नहीं आए तो आपने इनकी कॉपी दे दी, तो क्या हुआ, दोनों लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, काम चल रहा है, म्यूचुअल है। यही तो होता है। कह रहा है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यही कह रहा है कि जो बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसी को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक फॉर्म्स करते हैं और यही यूज किया जाता है प्लांट को एज अ न्यूट्रिएंट की तरह। कह रहा है इसी को हम क्या करते हैं, एज अ न्यूट्रिएंट की तरह यूज कर लेते हैं। कौन यूज करता है, प्लांट्स। इसीलिए इतना मेहनत करता है, ठीक है, कि नाइट्रोजन फिक्स करवाता है, उसका न्यूट्रिएंट्स आता है, उसी न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, प्लांट यूज करेगा। जैसे किसान क्या करता है, खेती करता है, खेती काहे के लिए करता है, वो अनाज के लिए। अनाज से उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, उसको कॉइन ही चाहिए, करेंसी चाहिए, ठीक है। इसीलिए वो इतना सारा मेहनत करता है। अगर वही कॉइन और पैसा ना मिले तो क्यों मेहनत करेगा, ठीक है। और भी चाहता है कि हमारी जो खेत की पैदावार है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो भी क्या हो, ज़्यादा हो। उसके साथ साथ और क्या हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, ठीक है, यील्ड भी बहुत ज़्यादा हो। इसीलिए वो चाहता है कि हर चीज़ आपसे बेहतर हो हमारा। और जब हम या मतलब कोई भी खाए उसको तो किसी के लिए वो हार्मफुल भी ना हो। तो ऐसी खेती करनी पड़ेगी, ऑर्गेनिक खेती करो। ऑर्गेनिक इंडिया लखनऊ में ही है।
कह रहा कि जो बैक्टीरिया है ये फिक्स कर सकता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जानते हो ना इसमें नाइट्रोजन है कि नहीं एटमॉस्फेयर में? हाँ, क्या क्या है, कौन कौन सी गैसेस हैं? तुम लोग यही नहीं जान रहे हो, एटमॉस्फेयर में गैसेस है ना। जैसे हमारे बॉडी में पानी है ज्यादा, तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा है? हाँ, कह रहा फ्री लिविंग होता है सॉइल और इनरिच होता है नाइट्रोजन और कंटेंट ऑफ सॉइल। यही क्या करेगा, जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को, इसी की फर्टिलिटी ही बढ़ानी है बेसिकली। ठीक है, अगर सॉइल हमारा क्या होगा, फर्टाइल होगा तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, अगर इनफर्टाइल हो गया तो क्या होगा, पैदावार अच्छी नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। जैसे आपने क्या देखा होगा, कुछ जगह के खेत बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे पैदावार बहुत अच्छी होती है। कुछ जगह पे आप देखेंगे तो कंकड़ पत्थर छोटे छोटे सारी चीज़ें ये सब निकलती, वहाँ खेती नहीं होती है, लेकिन वो भी क्या है, लैंड ही तो रहता है। उसको क्या किया जाता है, धीरे धीरे गोबर की खाद डाल करके और कुछ खाद डाल करके धीरे 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 उसकी सॉइल को क्या किया जाएगा, फर्टाइल किया जाएगा। या वहाँ पे कोई घास लगा करके, या बहुत सारे ऐसी चीज़ आते हैं, बड़े बड़े पौधे आते हैं ग्रीन कलर के, उनको बो देते हैं, वहाँ पे धीरे धीरे वो जम जाता है, फिर उसी को उसी में क्या कर देते हैं, जुताई कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। जब वो सॉइल में मिक्स होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, सॉइल हमारा फर्टाइल होने लगता है। और जो फर्टाइल सॉइल है उसमें भी आप लोगों ने सुना होगा क्रॉप रोटेशन करते हैं। ठीक है, एक ही क्रॉप नहीं बैठाते हैं, बार बार उसको चेंज करते हैं किसान, कि इस खेत में ये किया था, अब की बार यहाँ नहीं यहाँ कर लो। वो एक तरह से साइंटिस्ट ही हैं किसान, खेती करने में साइंटिस्ट ही हैं। ठीक है, कह रहा कि जो ये करते हैं ये कौन है, एजोस्पाइरिलम और एजेटोबैक्टर। ठीक है, ये चीजें हैं, ये क्या है, बैक्टीरिया, क्या है, बैक्टीरिया है। यही क्या करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कराएंगे। हाँ, ये हमारा पर्पज ही क्या है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको हम इंक्रीज करा दें ऑर्गेनिक तरीके से, केमिकल ना डाल करके। किसके वजह से, माइक्रोब्स डाल दो, चाहे बैक्टीरिया फंजाई हमारा डाल दो, टेरिडोफाइट्स कर दो, कोई भी चीज़ डाल करके उसको क्या करना है, अल्टीमेटली जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देना। कह रहा है कि जो फंजाई होता है, ठीक है, कह रहा है कि आल्सो नोन एज, ठीक है, कह रहा है कि आल्सो नोन एज क्या कहा जाता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है साथ साथ। ठीक है, हम साथ साथ, अगर दो लोग साथ साथ हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक। और दोनों लोग एक दूसरे से क्या करेंगे, फायदा भी उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, साथ साथ हैं। अब साथ साथ सब हो, किसी दिन तुम नहीं आए तो उसकी कॉपी नहीं मांग करके कहोगे लाओ लिख लें, अगर वो नहीं आता है तब भी मांगोगे, मांगते हैं ना। तो ये क्या होता है, सिम्बायोटिक होता है, एक दूसरे से फायदा उठाओ, है ना। तो वही कह रहा है कि सिम्बायोटिक होता है, एसोसिएशन होता है। कह रहा है रूट ऑफ हायर प्लांट, कह रहा है जो पाइनस का रूट है, सुने हो कि नहीं पाइनस का रूट, हाँ, ठीक है, ठीक है। माइको मतलब क्या होता है, माइकोलॉजी पढ़ा था, क्या होता है माइकोलॉजी, इसकी स्टडी करते हैं। राइजा मतलब रूट, राइजा मतलब रूट्स, माइको मतलब फंगस, ठीक है, या फंजाई, फंजाई और पाइनस का रूट, ये दोनों एक साथ रहेंगे। ठीक है, एक साथ, दो जिस्म एक जान है ये, ठीक है, उसके रूट में ये रहेगा, तब ये क्या करेगा, ग्रो करता है।
ये देखो कह रहा है कि इसके जो मेंबर्स हैं किसके, ग्लोमस के, यही माइकोराइजिया यही होते हैं ग्लोमस। ये दो जिस्म एक जान है बाबू, इसको याद रखिएगा, इस तरीके से होते हैं। ये देखो इसके रूट है, ये है इसके रूट, और ये देखो हाथ पकड़ा हुआ छोड़ नहीं रहा है ना, पकड़ा है। हाँ हाँ, क्योंकि दोनों लोगों को फायदा उठाना है। हाँ? ये लो बेटा, लिख लो मेरे लाल। कहीं पे भी अगर वर्ड आता है सिम्बायोटिक, तो इसका मतलब दो लोगों की बात हो रही है, अपने आप उसको अंडरस्टूड है कि दो लोगों की बात हो रही है, उसमें दो लोग हैं, साथ साथ हैं, वो दोनों लोग फायदा उठा रहे हैं उतना ही जितना एक उठा रहा है। कह रहा होता क्या है, फंगल मतलब जो हमारी, ठीक है, फंजाई है, जो फंगस हैं हमारे, उनका सिम्बियॉन्ट, ठीक है, जो दोनों साथ हुए हैं। एसोसिएशन मतलब एक एसोसिएशन बनता है, कई लोग रहते हैं एक साथ, उसका एक एसोसिएशन बनता है। तो इसके जीनस जो हैं, कौन से आया था, ग्लोमस के, ठीक है, वो कह रहा है यही फैसिलिटेट करते हैं, एब्जॉर्बेशन करवाते हैं किसका, फास्फोरस का, बाय द प्लांट फ्रॉम ऑफ सॉइल। कह रहा है कि जो सॉइल होता है, ये प्लांट है, उसका रूट से क्या करते हैं, फास्फोरस, ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब एब्जॉर्बेशन करते हैं, सॉइल से फास्फोरस का एब्जॉर्बेशन करवाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सिम्बियॉन्ट, ठीक है, यही एसोसिएशन है दोनों का। इनको भूलिएगा नहीं कभी, और जब भी आएगा माइकोराइजा समझ जाइएगा कि फंगस की बात हो रही है। किसी का रूट है, राइजा मतलब रूट, और माइको मतलब फंगस, फंगस है, और किसी का रूट है, किसी का रूट का मतलब कि पाइनस का ही रूट होगा। कह रहा है कि जो प्लांट होता है वो सच एसोसिएशन शो करता है, बेनिफिट होता है उसका, कौन कौन से बेनिफिट होंगे। कह रहा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, जब रेजिस्टेंट प्रोवाइड कराएगा टू द रूट, ठीक है, किसके अगेंस्ट करवाता है, पैथोजन के अगेंस्ट क्या करवाएगा, रेजिस्टेंस। जब कोई चीज रेजिस्टेंस हो जाएगी तो उस पे उस चीज का इफेक्ट नहीं होता है। जैसे ये कहा नहीं जाता है, जैसे आप कोई एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो कहा जाता है इसका जो कोर्स है पूरा कर लो, ठीक है, जब आप उसका कोर्स पूरा कर लेंगे तो सही रहता है। आपने खाया छोड़ दिया, फिर खाया फिर छोड़ दिया, फिर खाया फिर छोड़ दिया, चीज़ें क्या होती है, धीरे धीरे वो चीज़ क्या होता है, रेजिस्टेंट होता चला जाता है। बाद में जब आपको वो बीमारी होगी या वो एंटीबायोटिक खाएंगे तो आप पे असर नहीं करेगी, वो जो आपका फॉरेन पार्टिकल है या जो डिजीज है वो आप पे क्या करेगी, और ज़्यादा इफेक्ट करेगी। जैसे सांप को अगर मार दिया, मरा नहीं तो समझ जाओ फिर वहाँ रहेगा, वहाँ से दौड़ करके कूद करके काटने की कोशिश करेगा, और एक बार में मार दिए तो ख़त्म हो गया। सेम उसी तरह डिजीज़ की है कहानी, वरना ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा ना, तो इसको मारने के लिए आपको उससे ज़्यादा पावर देना पड़ेगा। फिर कह रहा है टॉलरेट करता है सलाइनिटी को और ड्रॉट को। कह रहा है कि सलाइनिटी जो साल्ट होता है उसको क्या करेगा, टॉलरेट करेगा। मतलब अगर सॉल्ट की लेवल बढ़ गई है थोड़ा बहुत, तो इसके पास वो प्रॉपर्टी होती है कि उसके अगेंस्ट क्या करे, अपने आप को टॉलरेट कर ले, ठीक है। सॉल्ट का लेवल अगर बढ़ा है तब भी ये क्या करेगा, टॉलरेट कर लेगा, मतलब वो जिंदा रहेगा, उसमें अपनी सारी क्रियाएं करेगा, सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करेगा। दूसरा कह रहा है कि माइकोराइजिया यही प्रमोट करता है, ओवरऑल डिक्रीज कराता है प्लांट ग्रोथ को और डेवलपमेंट को।
कह रहा है कि यही माइकोराइजा क्या करता है, पीजीआर की तरह काम करता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या किसी को डेवलपमेंट कराता है। मतलब यही बढ़ाता है कि ठीक है हम हैं, तुम ग्रो करो। ठीक है, चाहे रेजिस्टेंस हो गया हो, चाहे कोई स्ट्रेस हो गया है, तो ये कहता है हम हैं, चलो उसको हम क्या करेंगे, ओवरकम कर देंगे। उसके अगेंस्ट ये काम करता है। इसी को कह रहा है कि सिम्बायोटिक जो एसोसिएशन होता है किसका, फंगस का, यही ड्राइव करता है शुगर एंड नाइट्रोजन को, यही लेकर के जाएगा। कंटेनिंग करता है कंपाउंड का फ्रॉम रूट टू होस्ट प्लांट। कह रहा है यही क्या करता है, रूट से लेता है और होस्ट प्लांट तक पहुंचाएगा। ये कहता है कि तुम टेंशन ना लो, हम हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, हम पहुंचाएंगे। ठीक है, जैसे कोई कहता नहीं है चलो मार दो हम हैं, हाँ चलो हम मार दो, तो तुम मार दो हम पीछे हैं। ठीक है, देख लेंगे, मतलब अब चल के जेल ओल में खाना वाना पहुँचा देंगे और क्या। ठीक है, यही काम ये करता है। ये कहता है ठीक है तुम साल्ट जहाँ है वहाँ भी ग्रो करो, जहाँ रेजिस्टेंस हो गया है वहाँ भी तुम काम करो, हम हैं पीछे से। ठीक है, आएंगे, सारी चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड करा देंगे। तो एक हिसाब से क्या कर रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है। कह रहा है कि जो साइनोबैक्टीरिया है ऑटोट्रॉफिक होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा, यही तो हुआ ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस करेगा। माइक्रोब यही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक्वेटिक होता है, मतलब जलीय, जल में रहेगा। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का मतलब टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, हाँ एक्वेटिक मतलब जल हो गया, और टेरेस्ट्रियल का मतलब हाँ जल के अंदर नहीं होता बेटा। टेरेस्ट्रियल का मतलब जहाँ पे पानी कम हो, ठीक है, वो वाले लैंड, जैसे मरुस्थल वाले, जहाँ पे कई बार हमने आप लोगों को बताया है। ठीक है, जहाँ पे पानी की कमी हो उसको हम टेरेस्ट्रियल एरिया कहेंगे, बस इतना जान लीजिए। एक्वेटिक मतलब जहाँ पानी हो, टेरेस्ट्रियल का मतलब जहाँ पानी की कमी हो। दोबारा पूछेंगे तो बता दीजिएगा, कई बार हो गए। ठीक है, ये देखो पूरा इस तरीके से होता है, यही प्रमोट करता है चीज़ों को। ये लो बेटा लिखो, ठीक है। एक्वेटिक मतलब जल, हाँ बस इतना याद रखो, ज़्यादा विज्ञान नहीं लगाना है, बस इतने लगाना है कि तुम समझ जाओ, है कि नहीं, समझना ही तो जरूरी है। जब एक्वेटिक दिखे तो कहाँ चले जाओगे, बंगाल की खाड़ी में पानी ज़्यादा वहाँ होता है, ठीक है, या चेरापूंजी चले जाओ जहाँ पानी ज़्यादा होता है। टेरेस्ट्रियल दिखे तुरंत भाग जाओ, राजस्थान या सऊदी चले जाओ, ठीक है, जहाँ पे पानी कम होता है। कह रहा है ये सारे क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन है, इसी को क्या करेंगे, फिक्स कर देते हैं। कौन है, एनाबीना, नॉस्टॉक, यही क्या है हमारा, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गा। लिखो जल्दी से, ये देखो, ठीक है, ये हमारा क्या है, एनाबीना, ठीक है, इसके अंदर देखो ये चीज पाई गई है, ये देखो ऐसे ऐसे है नॉस्टा, ये देखो एसिलेटोरिया, ठीक है, सारे के सारे क्या हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये सब क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं।
कहाँ पे करवा रहे हैं? कह रहा है कि पैडी फील्ड्स साइनोबैक्टीरिया सर्व एज इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर। ये क्या होता है? पैडी फील्ड जहाँ पे राइस की खेती होती है, धान। अपने भाषा में समझे रहो, बाकी हिंदी में आए इंग्लिश में आए क्वेश्चन, क्योंकि तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तुम जिसमें समझ सकते हो। पैडी का मतलब जो भी समझो। राइस याद रखना, पानी जहाँ लगता है वो वाली फसल है। ठीक है, अपने भाषा में याद कर लो, पानी जहाँ रहता है वो वाली फसल है राइस। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? पैडी फील्ड। ये देखिए, गांव में ऐसे नहीं खेती की जाती है। पूरा नीचे पूरा पानी भरा रहता है खेत में। ठीक है, वही कह रहा है कि जो हमारा क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसी में क्या किया जाता है? ऑर्गेनिक मैटर। कह रहा ऑर्गेनिक मैटर यही क्या करता है? सॉइल की इंक्रीज कर देता है, फर्टिलिटी। कह रहा यही जो मैटर्स होते हैं यही क्या करते हैं? सॉइल फर्टिलिटी क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर देगा, मतलब सॉइल को फर्टाइल बनाता है। ठीक है, अगर कोई चीज कमी है, जैसे क्या होता है कभी कभी इस खेत में देखते हो तुम लोग, तो धान क्या होने लगता है? पीला पड़ने लगता है। तुम तो एक कदम और आगे निकल जाते हो। यहाँ पे पीला पड़ने लगता है, तब क्या कहा जाता है? कि उधर फास्फोरस की कमी हो गई है। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाएगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा दो, उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों चीज मिल जाएगा, वो कमी उसकी पूरी हो जाएगी। आपको बाहर से आके वो नहीं देना पड़ेगा फर्टिलाइजर। गांव जाइएगा तो ऐसे खेती करवाइएगा। ये देखो, हाँ, कह रहा जो करंटली होता है हमारे कंट्री में, कह रहा नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, कॉमर्शियली होता है, मतलब कॉमर्शियली लेवल पे किया जाता है, कॉमर्शियल लेवल पे। ठीक है, कह रहा है कि मार्केट में अवेलेबल होता है। किसके लिए होता है? फार्मर्स के लिए। यही रेगुलरली हम क्या करते हैं? फील्ड में यूज करते हैं। ठीक है, किसके लिए करते हैं? सॉइल न्यूट्रिएंट के लिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट मिले इसीलिए तो खाना खाते हैं, और अच्छा खाना खाते हैं। अच्छा खाना क्यों खाते हैं? कि उसमें अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। जैसे दही खा लो, दूध खाया फिर दही खा लो, तो विटामिन B12 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, बस इसीलिए खाया जाता है। तो इसीलिए प्लांट्स को भी तो चाहिए, क्योंकि वो भी लिविंग है, तो उसको भी चाहिए, तो उसको भी प्रोवाइड कराए। कह रहा वही क्या करता है? न्यूट्रिएंट चाहिए, यही रिड्यूस करता है डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर। कह रहा जब हम बाहर से ऑर्गेनिक मैटर दे देते हैं, मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस सारी चीज़ें हम बाहर से इसको प्रोवाइड करा देंगे, तो हमें केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेट ऑफ इसका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। हम क्या यूज कर लेंगे? बायो फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर्स की तरफ हम नहीं जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? बायो फर्टिलाइजर के लिए। किसके पास? बैक्टीरिया के पास जाएंगे, फंजाई के पास जाएंगे, टेरिडोफाइट्स के पास जाएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी के पास जाएंगे। कि आइए आप लोग, कह रहा है कि एग्रीकल्चर जो बेनिफिशियल होता है माइक्रोब, वो क्या होता है? बायो रीइमिटेशन। बायो का मतलब बायोलॉजिकली, रिमीडिएशन का मतलब किसी चीज को रिमीडिएट करना। ठीक है, रिमीडिएट क्या करना है? जैसे क्या कहते हैं, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है कहीं पे, क्या हुआ? सॉल्ट जो है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है। ठीक है, मेटल की कंसंट्रेशन क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। तो इसको क्या करना है? डिक्रीज करवाना है हमें। ठीक है, अगर ये इसको रिड्यूस कर देता है बायोलॉजिकली, तो इसी को हम क्या कहेंगे? रीइमिटेशन। ठीक है,
अगर ये प्लांट से करते हैं हम तो उसी को क्या कहते हैं, फाइटो रिमेडिएशन। बायो की जगह पे हम यहाँ क्या यूज कर लेते, फाइटो। फाइटो मतलब प्लांट के द्वारा हमने किया। अगर हम बायोलॉजिकली कर रहे हैं मतलब माइक्रोब्स के द्वारा कर रहे हैं तो वहाँ पे वर्ड क्या यूज करेंगे, बायो। माइक्रोबियल पेस्टिसाइड माइक्रोब्स के द्वारा बनाया गया, और कह रहा है कि बायो फर्टिलाइजर्स जो हमारे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यूज करते हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग, टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। विच बैक्टीरिया सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स, कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया और आ गया, प्लांट्स हैविंग माइकोराइजियल एसोसिएशन शो द फॉलोइंग बेनिफिट्स। Observation of phosphorus, tolerance to salinity and drought, resistant to root-borne pathogen, all of that। ये सारी चीजें करता है। हाँ, फास्फोरस को भी ऑब्जर्व कर रहा है, टॉलरेंस को भी कर रहा है, सलाइनिटी हो या ड्रॉट हो, चाहे सूखा हो और चाहे हमारा साल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई हो। रूट के साथ है ही है, इसका माइकोराइजियल है तो सबके साथ हो गया। चैलेंजेस कह रहा है जो हम माइक्रोब्स यूज करते हैं, ठीक है, हमने तो कर तो लिया सारी चीजें, कह रहा अब उसके कोई चैलेंजेस तो नहीं हो सकते, वो हमारे लिए या प्लांट्स के लिए ऐसा तो नहीं कि हार्मफुल हो। दे तो रहे हैं हम, ऐसा तो नहीं कि वो ज़्यादा बेनिफिट देने के बजाय क्या कर रहा हो, नुकसान कर रहा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। भाई माइक्रोब्स हैं हमारे, एक तरफ क्या इनको पीला नहीं तो दिखाया जाता है, बहुत सारी डिजीजें कौन यही सब काज करते हैं। दूसरा कह रहा है कि इसके कोई चैलेंजेस तो नहीं हैं, तो आइए देखते हैं कौन कौन से चैलेंजेस हैं इनके। क्या चैलेंजेस है, कह रहा है कि सर्टेन चैलेंजेस हैं, ठीक है, किसके, माइक्रोब्स के हमारे। कह रहा है ये कर सकते हैं किसको, ह्यूमन सोसाइटी को। कह रहा है कि इन फ्यूचर में कभी भी, ठीक है, सर्टनली कभी ऐसा चीज हो जाए कि ये ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर क्या कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, ये चैलेंज हो सकता है। ये देखो कह रहा है माइक्रोब्स अगर अटेंड, इसी समय देखो क्या चल रहा है, आंखों में देखिए सबके आई फ्लू वाला, ठीक है, ये क्या है, कोई फ्लू है, कोई वायरस ही होगा या बैक्टीरिया होगा, कोई ना कोई चीज़ होगा, मतलब माइक्रोबियल है। तो वही कह रहा है कि ह्यूमन सोसाइटी में इन फ्यूचर इसका चैलेंज तो नहीं होगा। मिलाना नहीं आँख इस समय। कह रहा है जो मेजर चैलेंजेस हैं, ठीक है, वो डिफिकल्टी करता है फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीज ड्यू टू द माइक्रोबियल पैथोजेंस इन्वॉल्विंग रेजिस्टेंट टू ड्रग्स पार्टिकुलरली एंटीबायोटिक। इसका कहने का मतलब ये है कि जो डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा होती है किसके अगेंस्ट, कौन सा अगेंस्ट है, माइक्रोब्स के, ठीक है, माइक्रोब से। जैसे आपने दवा खाई पूरी नहीं खाई, जो एंटीबायोटिक्स आपने लिया क्या किया, आधी अधूरी ले ली, ये धीरे धीरे क्या करते हैं हमारे बॉडी में, या जिसके अगेंस्ट आप खाते हैं उसके लिए क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, उसका उस पर असर नहीं होता है। हम लाख खा लें फिर क्या करता है डॉक्टर, उसका डोज बढ़ाता है, 200 mg का खाए हो बेटा, ये लो 400 mg का खाओ, ठीक है, यही तो करेगा, वरना क्या होगा, वो रेजिस्टेंट हो चुका है, जो पैथोजन है हमारे अंदर हमारे बॉडी में वो क्या हो गया है, रेजिस्टेंट हो गया, उस पर अब वो लेवल काम नहीं करता है, ठीक है।
फिर क्या होगा, थोड़ा हाई लेवल का खिलाइए एंटीबायोटिक, या कोई नई एंटीबायोटिक्स आप लाइए, तभी क्या होगा, उसके अगेंस्ट वो काम करेगा। ठीक है, इसीलिए ये देखिए फाइट कर रहा है लेकिन मार नहीं पा रहा है उसको, देख रहे हो ना। सारी चीजें दिखाई जाती हैं। कह रहा जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने रियलाइज किया है, देखा है कि जो पैथोजेंस हैं हमारे, जो काज करते हैं, डिजीज काज करते हैं। पैथोजन का मतलब क्या होता है, डिजीज काजिंग एजेंट जो होते हैं, क्या करते हैं, डिजीज ठीक है। कह रहा है ये जो होते हैं पैथोजेंस हमारे, ठीक है, जो डिजीज हमारे अंदर काज करते हैं, कह रहा है ये क्या होता है, म्यूटेट हो जाते हैं। म्यूटेशन सुने आप, क्या होता है म्यूटेशन, ठीक है, कई सारे म्यूटेशंस होते हैं। पॉइंट म्यूटेशन हो जाए, या रोटेशन हो जाता है, फ्रेम शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, या कभी कभी क्या होता है, ठीक है, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है उनका सीक्वेंस ही चेंज हो जाए, वैलिन की जगह ग्लूटामीन आ जाता है, ग्लूटामीन की जगह वैलिन आ जाता है, ठीक है, जो सिकल सेल एनीमिया बनता है उसी की वजह से होता है। फ्रेम शिफ्ट हो जाए, पूरा पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो जाता है, ऊपर था नीचे हो गया, नीचे था ऊपर हो गया, या किसी पॉइंट पे हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के जो म्यूटेशन होते हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है। जब म्यूटेशन हो जाएगा तो वो और खतरनाक हो जाएगा, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, सुपर माइक्रोब्स। अभी कोविड जब आया था, जब दोबारा आया है तो उसमें क्या होता है, म्यूटेशन ही हुआ था। म्यूटेशन में क्या होता है, वो चीज़ बहुत खतरनाक हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ एक और बेनिफिट है कि उसकी जो हाफ लाइफ होती है कम रहती है। एक चीज़ प्लस पॉइंट है, लेकिन पहले वाले से ज़्यादा खतरनाक होगा क्योंकि म्यूटेशन हो जाता है उसमें, ठीक है, लेकिन हाफ लाइफ उसकी थोड़ा कम होती है, वरना क्या होगा, पूरी एक तरफ से ख़त्म हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि अगर रेजिस्टेंट हो गया है तब तो ठीक है, ठीक है, कह रहा अगर म्यूटेंट हो गया है तो और खतरनाक हो जाएगा। इस तरीके को हम क्या कहेंगे, सुपर माइक्रोब्स, ठीक है। और रेजिस्टेंस हो जाता है, कोई भी ड्रग्स दीजिए आप, इफेक्ट ही नहीं होगा। क्या होगा, उसको इफेक्ट ही नहीं होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या खिला रहे हैं पिला रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो ये म्यूटेट होकर के आया उसके अगेंस्ट हमने कोई दवा दी ही नहीं, कोई ड्रग्स बनी ही नहीं। जब तक हम ढूंढते हैं उसका एंटीडोट लाते हैं कहाँ पे क्या हुआ है, तब तक क्या होता है, बहुत सारी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाती है या बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो चुका होता है। इसीलिए कहते हैं जब म्यूटेशन हो जाएगा तो और ख़तरनाक होगा। कह रहा है इसी की नीड होती है जो हमारे न्यू इफेक्टिव थेरेपेटिक्स होते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, न्यू ड्रग्स देखते हैं, ठीक है, कि म्यूटेशन के अगेंस्ट, इसीलिए जल्दी से नहीं बन पाता है। ये देखो अकेले खेल रहे हैं, ये देखिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये देखो किसका, सत्यमाला सर्कस, कह रहा है कि जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट का मतलब माइक्रोब्स पे जो काम करते होते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स जो होते हैं जिसपे क्या क्या होते हैं, उन्होंने अपनी स्टडी की होती है, उसी को माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कार्डियोलॉजिस्ट, दिल के बारे में जानते हैं, ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है, पढ़ा है कि नहीं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट सुना है ना, लिखा नहीं रहता है, जाओ डॉक्टर के पास जाओ, बहुत सारे लिखा नहीं रहता, वही है। कह रहा है कि कह रहा है स्पेशली जो ये इमर्जिंग होते हैं, रीमर्जिंग इन्फेक्शन डिजीज होता है,
यही कह रहा है, इसका कहने का मतलब यह है कि जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, माइक्रोब्स का काम करते हैं, ठीक है। जब नई नई चीज़ें बन करके आती हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, इमर्जिंग मेथड्स, ठीक है। अगर कोई इमर्जिंग है, उसके पहले कोई चीज़ बनी थी, ठीक है, फिर हमने उस पर कुछ किया, फिर से हमने कुछ उसके किया, जैसे कोई चीज़ इन्फेक्शन हुआ था, डिजीज हुई थी, तो उसके अगेंस्ट तो हमने बनाया था, लेकिन म्यूटेशन होने के बाद में फिर वही डिजीज काज करने लगी, तो क्या होगा, जब हम दूसरी चीज़ बनाएंगे तो उसी को क्या कहेंगे, रीइमर्जिंग। ये देखिए सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, ऐसे बनना है साइंटिस्ट। देखो ये भी अप्रेन पहनी है, ये भी अप्रेन पहना है, ठीक है। ये देखो अपना काम ये कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पेट्री प्लेट लिया, पेट्री डिश, इसमें सारे देखो माइक्रोब्स को क्या किया है, कल्चर किया है, और ये मैडम क्या कर रही हैं, उसी को देख रही हैं। ये क्या देख रही हैं कि उसका शेप कैसा है, किस कैटेगरी में जाएगा, रॉड शेप है कि बेसिलाई है कि कॉमा शेप है, ठीक है। जिस शेप का होगा उसी शेप में उसकी स्टडी की जाएगी, इसीलिए इसको देख रहे हैं। ये मोहतरमा देख रहे हैं, ये मोहतरम साहब हमारे क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। और ये प्रेन ऐसे पहनना है तुम्हें भी, कब पहनोगे, हाँ मेहनत कीजिए, सब हो जाते हैं। कह रहा है कि रिसेंटली जो होता है इमर्जिंग डिजीज हैं, जैसे एड्स, इसका तो नाम सुने ही होगे, काऊ मैट डिजीज है जो गाय में है होती है। कह रहा है कि ये क्या होता है, ये एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं डिजीज जिनको क्या कहा जाता है, ये सारी चीज़ें कैसी हैं, लाइलाज हैं, मतलब इसका इलाज नहीं है, ठीक है, एक्यूट है। ये देखिए गाय इस तरह से हो जाती है, अगर हो जाए तो समझ जाओ ये हमारा सार्स कोरोना मतलब सर पागल वही देख नहीं रहे हैं, उसकी हरकत से नहीं लग रहा है, कोई ऐसे ऐसे करके चलता है तो समझ नहीं जाते हो कि कुछ हुआ है इसको, वैसे ये भी कर रही है। कह रहा कि सम री इमर्जिंग, वो क्या था, इमर्जिंग डिजीज थी, री इमर्जिंग है। जैसे आप लोगों ने अपने दादा से क्या सुना होगा बहुत पहले कि कॉलरा आता था, बहुत पूरा पूरा गांव खत्म हो जाता था, एक तरफ से आता था पूरा, हैजा जिसको बोलते थे, ठीक है। वो ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस जानते हो क्या, टीबी, डेंगू फीवर, डेंगू फीवर क्या होता है, ये देखो, ये देखिए ये होता है कॉलरा, ठीक है। ये क्या है, खांसते नहीं रहते हैं कुछ लोग, तो उनसे दूर रहा करो अगर कोई खांस रहा है तो। ट्यूबरकुलोसिस होता है, उसी की वजह से हो जाता है बीमारी, मतलब ट्यूबरकुलोसिस के कौन कौन बताओ एक को नाम। तो ट्यूमर तो कैंसर का अलग है बेटा, ट्यूमर मतलब कैंसर जो निकल होता है, हाँ उसमें भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे बिनाइन फेज में है, ठीक है, मतलब शुरुआत में ही है या एडवांस में चला गया है, ठीक है, उसमें होता है। इसमें तो सिर्फ टीबी है बेटा, इसमें यही चीज़ कहा जाता है कि मांस मछली खाइए बेहतरीन, ठीक है, 6 महीने की दवा लीजिए, बस ठीक हो जाएंगे। अब तो सरकार भी इस पे काम कर रही है, फ्री की शायद दवाएं भी मिल जाती हैं। कह रहा है तुम्हें दवा चाहिए ना कि मांस मछली चाहिए, जाना नहीं, सिर्फ दवा मिलती है वहाँ। इलेक्शन के टाइम पे मिल जाएगी।
लोग और एक एक से नई नई चीजें खरीद लाते हो। वहाँ दवा मिलेगी बेटा। कह रहा है कि बायोटेररिज्म ठीक होता है, ये कह रहा है इन्वॉल्व होता है, एक्चुअल यूज किया जाता है इसका थ्रेट करने के लिए। ठीक है, कैसे यूज किया जाता है? बायोलॉजिकल एजेंट की तरह होता है, यही ऑर्डर करता है, इसी से स्प्रेड किया जाता है या इन्फ्लिक्ट किया जाता है कौन? डिजीज। ठीक है, यही डेथ होता है इसका लार्ज पॉपुलेशन के लिए। जब कॉलरा होता था, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लार्ज पॉपुलेशन पे होता था। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है? पूरे पूरे चैलेंजेज हैं। ये देखिए, बंदूक की गोली से भी खतरनाक है। उतना तेज ये नहीं निकलेगा जितना तेज कहते हैं इधर 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 उधर। पहले क्या होता था कि एक का इधर इंतकाल हुआ, तब तक सुनते थे उधर हो गया, उधर हुआ, उधर हुआ। आज तो 100 ईयर नहीं 170 कह रहा है एडवांस अगर जीनोमिक हो जाए या बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो जाए, मतलब जीनोमिक्स का मतलब जीन लेवल पे कोई काम किया गया हो, या बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो किया जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल के थ्रू हेल्प से हो। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, जो इनका टूल होता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे, देखो लाल पीला नीला करके ऐसे करके बनाए रहते हैं। 3 डिग्री पे फोटोज देखो ऐसे अच्छे अच्छे लिखते हैं। उसमें बीच में देखो तो क्या लिखते हैं वो लोग, इधर ये चलिए जाएगा, उनके बीच में ऐसे, ये दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती, वही चीज़ वो देखते हैं बायोइन्फो में। ठीक है, कि किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, और सारे काम भी करते हैं लोग बायोइन्फो वाले। कह रहा है यही प्रोड्यूस कर सकता है, रैपिड डिटेक्शन करते हैं हम, इसी मेथड से करते हैं। ठीक है, बायो टेरर एजेंट की तरह करते हैं और माइट पास हो जाते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट हो जाता है वैक्सीन और थेरेप्यूटिक्स के लिए। बायो इन्फॉर्मेटिक्स इसलिए किया जाता है कि किनके बीच में कितनी बॉन्डिंग है, वो बॉन्ड कितनी आसानी से टूटेगा, कितनी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके पास कितनी एनर्जी है। जीनोमिक पे हम लोग करते हैं, जीन लेवल पे देखते हैं कि किस जीन पे इसका इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, तो उस जीन के अगेंस्ट क्या किया जाएगा, उस तरीके की वैक्सीन बनाई जाएगी ताकि वहीं पे जाकर के उसका इफेक्ट। आज जो स्टडी की जाती है यही डील करता है किसका, डिटर्मिनेशन। उस चीज़ को हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, पता लगाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का मतलब न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड नाम सुने हो, जो डीएनए आरएनए, ठीक है, वही है हमारा। फिर उनके बीच में बेसेस देखते हैं। कह रहा उस पे, कह रहा कि उन्हीं का जो सीक्वेंस होता है उसको हम देखते हैं। हाँ, वही चीज़। कह रहा जीनोम होता है, उसी की एनालिसिस करी जाती है, और किसके थ्रू, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू। अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू हम कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, उसी को तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। कह रहा बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, यही इंटरडिसिप्लिनरी होता है, मतलब 2 लोगों के बीच में होता है, वो बताता है कि क्या हो रहा है। कह रहा यही डेवलप करता है मेथड। सॉफ्टवेयर पे टूल होता है, कुछ करना नहीं होता, उनका पता नहीं क्या, उसमें सब डाल देते हैं, अपने आप बता देता है। कह रहा है यही होता है, बायोलॉजिकल डेटा यही प्रोवाइड करा देते हैं। उसमें एंजाइम लेंगे, प्रोटीन लेते हैं, बताने क्या क्या, वो इन्हीं के बीच में कराते हैं। सॉफ्टवेयर पे टूल रहता है उनका, उसी के अगेंस्ट बना देते हैं। ये देखो, ये क्या है, ठीक है, देखिए, which of the following are re-emerging disease? ठीक है बेटा, सुपर माइक्रोब्स आर, सुपरमैन कब बना था माइक्रोब्स? हाँ, पूरा देखा कीजिएगा।
ठीक है, सिर्फ एक पे ना जाइएगा बेटा कि एक मिल गया एंटीबायोटिक्स ठीक है, इसीलिए गलती होगी। और एक अगर क्वेश्चन गलत हुआ ना तो कितने पीछे जाओगे पता नहीं चलेगा। हाँ, एनिमल हस्बेंड्री करके है।